हमारे पास कमांड है रिकवर कमांड, RECOVER, रिकवर कमांड। रिकवर कमांड हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी करप्ट फाइल को रिकवर करने के लिए। हम ये कमांड इंटर करते हैं। इस कमांड को हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा वेटिंग ले रहा है। ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो में आप जो है लोकेशन ढूंढेंगे कि आपकी जो फाइल जो करप्ट हो गई है वो कहाँ पर पड़ी है। तो आप ये ढूंढेंगे फाइल, और ये देखें जैसे मेरी माई हाउस पड़ी है। आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ये कुछ प्रोसीजर करेगा और उसके बाद ये उसकी रिकवरी फाइल ढूंढ कर उस फाइल को रिकवर करके आपको जो है वो करप्ट फाइल को सही करके शो करा देगा। उस ये है रिकवर कमांड। उसके बाद हमारे पास कमांड है इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट। इंपोर्ट कमांड आप इंटर करेंगे, देखिए इस तरह की पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इंपोर्ट कमांड हम मौजूदा डायग्राम में मखसूस फार्मेट की किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, जो कि मखसूस फार्मेट हमें ऑटोकैड ने दिए हुए हैं, उनकी किसी फाइल को इस फाइल में ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट कमांड को, इंपोर्ट करने के लिए फ़ाइलों को। तो ये पॉपअप विंडो में ये देखें ये फॉर्मेट्स हैं जिनको आप ओपन कर सकते हैं जिसकी फ़ाइलों को। तो इसमें से आप लोकेशन पे ढूंढेंगे अपनी फ़ाइल आपकी कहाँ पर पड़ी है, 3DS फाइल है, दूसरी कोई भी फ़ाइल है, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके जो है वो फ़ाइल किस लोकेशन पर है, उस लोकेशन पर जाकर फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और वो फ़ाइल इस फाइल में आ जाएगी। अगली कमांड है हमारे पास एक्सपोर्ट कमांड, EXPORT। इसी डायग्राम को हम किसी भी स्पेसिफिक जो है वो आउटपुट में, जो कि आउटपुट ऑटोकैड ने हमें दी हुई है, उनमें से ऑप्शनल आउटपुट में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए कि इस आउटपुट में हम इसको जो है ना वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम ये कमांड लगाएंगे। डायरेक्शन जो है सेट करेंगे कि हम किस जगह पर आउटपुट लेना चाहते हैं, और उसके बाद उसको जो है सेव कर देंगे उस जगह पर फाइल का नाम देकर। ये थी एक्सपोर्ट कमांड। उसके बाद हमारे पास अगली कमांड है प्लॉट कमांड, Ctrl+9 इसकी शॉर्टकट फॉर्म है, और वैसे आप ऑप्शंस में ऑटोकैड की जाकर आप कर सकते हैं इसको प्लॉट। उसके बाद हमारे पास कमांड है क्रिएट पासवर्ड, CREATPASSWARD वर्ड, पासवर्ड। तो ये जो क्रिएट पासवर्ड है ये असल में कमांड नहीं है, ये एक ऑप्शन है, तरीकाकार है, जिसके लिए आपको फ़ाइल के किसी भी फ़ाइल को आप सेव करने के लिए सेव एज़ में जाएंगे। फ़ाइल का नेम और दूसरी चीज़ें तरीकाकार सेम है जो कि फ़ाइल को हम सेव करते हैं। तो इसमें हम ऊपर देखेंगे इस पॉपअप विंडो में टूल्स की ऑप्शन होती है राइट हैंड पर। इस टूल्स के ऑप्शन में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पर, तो देखें सिक्योरिटी ऑप्शंस होगा, सिक्योरिटी ऑप्शंस में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखें पासवर्ड और प्रेज ओपन दिस ड्राइव। तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो उस फाइल पर वो पासवर्ड लग जाएगा। उसके बाद आप सेव कर देंगे जस्ट सिंपली फाइल को, और उसके बाद वो फाइल आप जब भी ओपन करेंगे विदाउट पासवर्ड वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसको जो है वो हम क्रिएट पासवर्ड का नाम देते हैं। ये तरीकाकार जो है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कमांड है क्लीन स्क्रीन ऑन, CLEANSCREEN ऑन। क्लीन स्क्रीन ऑन से क्या होता है कि हमारी तमाम विंडो जो है ऑटोकैड की, वो तमाम टैब्स, टूल बार, सब कुछ गायब हो जाता है, और सिंपली हमारे पास ये देखिए इतनी बड़ी विंडो आ जाती है क्लीन स्क्रीन ऑन कमांड के साथ। तो उसके बाद हमारे पास कमांड है क्लीन स्क्रीन ऑफ। तो उसमें क्या होगा कि वो टूल बार और सारी चीज़ें दोबारा से वापस आ जाएंगी, जो भी हमने जो है ना शॉर्टकट्स रखे हुए हैं, टूल बार्स हैं और कुछ ऑप्शंस हैं और मेन्यू बार्स हैं, वो सभी कुछ वापस आ जाएगा। और ये देखिए ये विंडो इस तरह इस साइज़ में हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगली कमांड है Ctrl+9। तो ये होता है हाइड टू कमांड लाइन। तो ये नीचे आप कमांड लाइन को देख सकते हैं, वो हाइड हो गई है। तो आप फिर से Ctrl+9 प्लस करेंगे तो वो कमांड लाइन ये देखें वापस आ गई है। कमांड लाइन को गायब करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास कमांड है अलास एडिट, ALIASEDIT, एडिट, अलास एडिट। अलास एडिट से क्या होता है कि आप ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि आप किसी भी कमांड की शॉर्टकट फॉर्म सेट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं नई कमांड और उसकी शॉर्टकट फॉर्म, और पुरानी को जो है उसकी शॉर्टकट चेंज भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये आर्क का ए है शॉर्टकट फॉर्म, एरिया का डबल ए है। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ का शॉर्टकट, ये देखें आप एडिट में जाएंगे और जस्ट सिंपली ये आर्क का जो ए है इसको डबल ए कर देंगे, ट्रिपल ए कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे तो उसकी वो शॉर्टकट फॉर्म सेट हो जाएगी। इस तरह वो आप उसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं लास्ट एडिट कमांड के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास कमांड है ड्रॉ ऑर्डर, DRAWORDER, ड्रॉ ऑर्डर। ड्रॉ ऑर्डर कमांड आप इंटर करेंगे DRAWORDER। तो ड्रॉ ऑर्डर कमांड किसी भी फाइल में मौजूदा लाइन या ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के ऊपर या नीचे जो है सेट करने के लिए, लेकर जाने के लिए हम ड्रॉ ऑर्डर को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ ऑर्डर कमांड। तो आप इसमें देखें मैं यहाँ पर कुछ 2 लाइनों को ड्रॉ ऑर्डर देता हूँ कि ये ऊपर या नीचे हो जाए। तो हम देखते हैं कि कौन सी लाइन को हम इस्तेमाल करें। जैसा कि ये देखें मैं इस लाइन का कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि कौन सी लाइन किस से ऊपर या नीचे जा रही है। इस टाइम ग्रीन लाइन नीचे जा रही है, वाइट लाइन ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो मैं इनको ड्रॉ ऑर्डर में जाकर कमांड दूंगा DRAWORDER। तो मैं देखें वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा वाइट वाले को। तो इंटर करूँगा तो वो कहेगा अबव द ऑब्जेक्ट, अंडर द ऑब्जेक्ट, फ्रंट और बैक, आप क्या करना चाहते हो। तो मैं अबव द ऑब्जेक्ट कहूँगा। तो किसके अबव, ये ग्रीन वाली के। तो ग्रीन वाली को मैं सिलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा। तो ये देखिए अब वाइट वाली ग्रीन वाली के नीचे से गुजर रही है। तो अबव और अंडर इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी कमांड ड्रॉ ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास क्विक कैलकुलेटर, QUICKCLIC। तो क्विक कैलकुलेटर से आप ये देखें इस तरह आप एक AutoCAD में कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं जिससे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ड्राइंग्स के मतलब इधर उधर की। अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप ये क्विक कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं कमांड के ज़रिए, और उससे आप तमाम साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक तमाम तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको इसी तरह से हाइड भी कर सकते हैं और ये क्लोज भी। उसके बाद हमारे पास कमांड है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, INSERTOBJ। ये है इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड। इसके ज़रिए किसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर आपके में इंस्टॉल्ड होगा उसके किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल आप AutoCAD में ओपन कर सकते हैं, AutoCAD की इस फाइल में शो करा सकते हैं। उसके लिए आप ये देखें मैंने ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर ये देखें ये सारे जितने सॉफ्टवेयर मौजूद है मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल, उन सब की लिस्ट आ गई है। उनमें से मैं जिसकी फ़ाइल लाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ से किसी को सिलेक्ट करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो कि मैं उसकी फ़ाइल लाना चाहता हूँ। तो ये देखें मैं एक्सेल की सिलेक्शन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहा, ये पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ पर है। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। तो ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपनी जो चीज़ें लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे सेटिंग करके, और ये तमाम जो कुछ भी आप लिखेंगे, जितनी भी टैब्स और चीज़ें आप बनाएंगे वो सब का सब वहाँ पर उस फाइल के वहाँ कॉर्नर पर शो हो जाएगा। वो देखें ये आपकी फ़ाइल में मौजूद है वो सब कुछ जो कि आपने वहाँ पर बनाया था। ये है इसका तरीक़ाकार जिसके ज़रिए आप बहुत सारा काम ले सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। उसके बाद हमारे पास 3D साइन की कमांड है जो कि 3D के लिए इस्तेमाल होती है, 3DSIGN। ये 3D मैक्स फाइलों को 2D डायग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए, शो कराने के लिए 2D उसकी डायग्राम को ये यूज़ की जाती है। इसमें आप 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद ये प्रोसीजर करेगा और उसकी 2D डायग्राम शो करा देगा। उसके बाद हमारे पास कमांड है एक्सटेंड कमांड, EXTEND, एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड से हम किसी भी लाइन को दूसरी लाइन तक बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप कमांड इंटर करेंगे तो देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के किस ऑब्जेक्ट तक आप लाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये बताएंगे। तो ये देखें हम पहले लाइंस लगा लेते हैं कुछ, ये देखें तो उसके बाद अब हम कमांड लगाते हैं EXTEND, एक्सटेंड। EX इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं वो उस ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करना चाहूँगा
इसके लिए। तो आप देखिए ये मैं ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं इसको देखें कि वो अब कह रहा है जी एक्सटेंड आप कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट तक, जो लाइनें इस परपेंडिकुलर सीधी इसकी तरफ जा रही होंगी वो एक्सटेंड इस तक हो जाएगी, जिस पे मैं जाके क्लिक करूँगा। देखिए मैंने 2 लाइनों पर क्लिक किया तो वो उस तक एक्सटेंड हो गई। दूसरा तरीकाकार क्या है कि एक्सटेंड कमांड इंटर करने के बाद डबल इंटर करना है, दूसरी बार फिर से इंटर करना है। उससे क्या होगा कि सिलेक्ट ऑल, तो किसी भी तरफ को जो लाइन किसी भी लाइन की तरफ जा रही हो तो वो एक्सटेंड हो जाएगी जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो कोई भी लाइन किसी भी तरफ को जा रही है, ये तो इसी लाइन की तरफ जा रही है, ये मैं एक और लाइन को करता हूँ जो कि दूसरी तरफ जा रही है, ये देखें तो ये भी एक्सटेंड हो गई। इस तरह आप किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी तरफ जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक जा रही है, ऑब्जेक्ट से दूर रह गई हो तो वो आप उस तक पहुँच जाएगी एक्सटेंड कमांड के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास कमांड है हाइपरलिंक, HYPERLINK, हाइपरलिंक HYPERLINK। सॉरी ये कमांड गलत लिख हो गई, HYPERLINK हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कमांड से किसी भी डायग्राम में मौजूदा किसी भी जगह पर आप किसी दूसरी लाइन, डायग्राम या किसी फाइल का शॉर्टकट लिंक दिया जा सकता है जो कि क्लिक करने से वो फाइल खुल जाएगी। तो ये देखें आप ये यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप कोई भी जो है ना वो फाइल का शॉर्टकट्स दे सकते हैं, ठीक है। या आप इंटरनेट से ये देखें ब्राउज पेज, तो आप कोई पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेट का ये वाला पेज खुल जाए। तो ये आप इससे लिख कर सेट कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जैसे ही आप उस जगह पर क्लिक करेंगे या कोई भी क्लिक करेगा तो वो लिंक फौरी तौर पर ओपन हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास हाइपरलिंक कमांड। तो उसके बाद हमारे पास कमांड है डिस्टेंस कमांड, DIST, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DISTANCE। डिस्टेंस कमांड से हम किसी भी 2 लाइनों के दरमियान फासला, एंगल और दीगर डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। ये देखें हम इसके लिए मैं कमांड इंटर करूँगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो ये देखें उसने उसका लाइन का टोटल डिस्टेंस बता दिया है, एंगल बता दिया है, उसका डेल्टा x से फासला और y से फासला भी बता दिया है। तो इसी तरह मैं किसी और लाइन का मालूम करता हूँ तो उस लाइन का भी बता देगा। तो ये है डिस्टेंस कमांड। उसके बाद हमारे पास कमांड है मैश प्रोब, MASSPROP। मैश प्रोब से आप किसी भी लाइन की सेटिंग किसी दूसरी जो है वो किसी भी ठोस 3D ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम और दीगर तफसीलात को शो कराता है मैश प्रोब कमांड। तो आप मैश प्रोब कमांड क्योंकि 3D की है तो हमने 3D नहीं की, इसलिए अभी मैश प्रोब कमांड हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो हमारे पास उसके बाद लास्ट कमांड है स्पेल कमांड, SPELL, स्पेल कमांड से ये देखें पॉपअप विंडो शुरू हो जाएगी। इससे आप डायग्राम में मौजूद जो भी कोई राइटिंग लिखी हुई है उनके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं चेंज कर रहा हूँ और ये इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं जिसको चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, जिस लफ्ज़ को चाहूँ तो मैं उसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो आप पूरी डायग्राम में मौजूद स्पेलिंग चेक कर सकते हैं इससे डिक्शनरी के लिहाज से कि लफ्ज़ गलत हैं या सही। तो इस तरह से हमारा ऑटोकैड का ये तमाम कोर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।